जय माता दी फ्रेंड्स। आज हम लोग जनन स्वास्थ्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एड्स, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। याद रखिएगा आप लोग, ये कभी कभार एग्जाम में आता है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यह मनुष्य में HIV वायरस के संक्रमण से होता है। एड्स किससे होता है? तो एड्स HIV वायरस के संक्रमण से होता है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर हो जाती है। शरीर का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है इससे कमज़ोर हो जाता है और शरीर में कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं। शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर हो जाती है और शरीर में कई तरह के संक्रमण होने लगते हैं। एड्स होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो इसका पहला कारण, यदि एक स्वस्थ व्यक्ति एक HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाता है तो वह इस रोग का शिकार हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, यदि एक स्वस्थ व्यक्ति एक HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ रिलेशन बनाता है तो वह एड्स रोग का शिकार हो सकता है। दूसरा कारण, HIV संक्रमित व्यक्ति का रक्त दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से एड्स हो सकता है। तीसरा कारण, HIV संक्रमित महिला से उसके बच्चे में एड्स रोग का संचरण हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित वाक्य सही हैं या गलत व्याख्या सहित बताएं। पहला है, गर्भपात स्वतः भी हो सकता है। तो यह गलत बात है। सामान्य परिस्थिति में गर्भपात स्वतः नहीं होता है। गर्भपात स्वेच्छा से या किसी दुर्घटनावश हो सकता है। गर्भपात या तो स्वेच्छा से होगा या किसी दुर्घटनावश होगा, यह स्वतः नहीं होता है। सेकेंड नंबर, वंध्यता को जीवन भर संतति पैदा न कर पाने की अयोग्यता के रूप में बताया गया है और यह सदैव स्त्री के दोष के कारण होती है। ये भी गलत है। वंध्यता जो होता है वह स्त्री या पुरुष दोनों के दोषों के कारण हो सकता है। ओके, या तो स्त्री या फिर पुरुष या फिर दोनों के दोष के कारण हो सकता है। तीसरा है, एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक के रूप में शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक होता है। सही बात है। प्रसव के बाद शिशु को स्तनपान कराने से अंडोत्सर्ग एवं मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता है। यह प्रसव के बाद 4 से 6 महीने तक प्रभावी होता है। 4 से 6 महीने तक शिशु को स्तनपान कराने से अंडोत्सर्ग एवं मासिक चक्र प्रारंभ नहीं होता है। चौथा नंबर है हमारा, लोगों में जनन स्वास्थ्य के सुधार हेतु यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना एक प्रभावी उपाय है। सही है। ये जनन स्वास्थ्य के लिए लोगों को यौन संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। सुरक्षित यौन संबंध, गर्भ निरोधक उपाय यौन रोगों से बचने का एक प्रभावी उपाय है। लोगों को सुरक्षित यौन संबंध के बारे में या गर्भ निरोधक उपाय के बारे में पढ़ाया जाए तो वे यौन संचालित रोगों से बच सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों को सही कीजिए। पहला कथन है, गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक बनने से रोकते हैं। इसका सही होगा, गर्भ निरोध के शल्य क्रियात्मक उपाय युग्मक परिवहन को रोकते हैं। देखते हैं हम लोग यहाँ पे शल्य क्रियात्मक उपाय में क्या किया जाता है। तो शुक्रवाहिका जो होती है उसको कट करके उसमें धागे से बांध दिया जाता है। शुक्राणु तो बनेंगे लेकिन शुक्राणुओं का परिवहन नहीं होगा। उसी तरह महिलाओं में फैलोपियन ट्यूब को काट कर उसे धागे से बांध दिया जाता है। वहाँ अंडाणु तो बनेंगे लेकिन उनका परिवहन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा? तो युग्मक परिवहन को रोक दिया जाता है शल्य क्रियात्मक उपाय के द्वारा। हमारा दूसरा है,
सभी प्रकार के यौन संचारित रोग पूरी तरह से उपचार योग्य हैं। तो आपको ही पता है HIV संक्रमण के अतिरिक्त HIV संक्रमण को छोड़कर दूसरे सभी यौन संचारित रोग उपचार योग्य हैं यदि समय पर पता चले और समय पर इनका इलाज कराया जाए। अगला है हमारा, ग्रामीण महिलाओं के बीच गर्भ निरोधक के रूप में गोलियां बहुत अधिक लोकप्रिय है। तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है वो सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय है। यह सरल उपाय है गर्भधारण को रोकने के लिए और यह कम हानि भी पहुंचाता है, इसका साइड इफेक्ट कम होता है। हमारा अगला है, ET तकनीक में भ्रूण को सदैव गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। ET एम्ब्रियो ट्रांसफर, भ्रूण स्थानांतरण। भ्रूण इसमें दिया गया है कि भ्रूण स्थानांतरण में सदैव गर्भाशय में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ET तकनीक में भ्रूण को फैलोपियन ट्यूब या गर्भाशय में स्थानांतरित किया जाता है। गर्भाशय के साथ साथ फैलोपियन ट्यूब में भी भ्रूण को स्थानांतरित किया जा सकता है। ओके, तो आप एक दो बार इस वीडियो को देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।